कुछ एकदम से बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग हुआ। एक्सपेक्टेड तो बिल्कुल भी नहीं था ऐसा कुछ होगा। इतनी छोटी सी सेलिब्रेशन करी और काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी कि ये इतना वायरल होगा। 6-7 मैं और मेरी बहन रैंडमली स्क्रॉल कर रहे थे रील। हम मैच हार गए बट ये चीज़ वायरल हो गई। तो वो आरसीबी में चाहती है कि मैं आरसीबी जाऊँ बिकॉज मैं विराट कोहली फैन हूँ। वो भी मेरी फेवरेट है बट मैं वैसे ज़्यादा फेवरेट बोलूँ तो विराट कोहली है एंड इसलिए मुझे आरसीबी बहुत पसंद है। विराट कोहली मेरे फेवरेट इसलिए है क्योंकि वो विराट कोहली से कभी आप मिलती हैं तो आप क्या एडवाइस उनसे लेना चाहेंगे? तो आप कैसे टारगेट करेंगी वैभव सूर्यवंशी? मैं तो भाई छक्के खाऊंगी उनसे ऑब्वियसली बट उसके अंदर फ्यूचर वैभव है। विराट से क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे? ऐसा अगर इंटरव्यू उनसे लूंगी मैं भी बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं गुस्से में आऊँ और कभी कभी मैं आ जाती हूँ। आप किस तरीके से विराट कोहली को आउट करेंगी? विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा? 6 या विकेट? विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली। इंटरेस्टिंग कमेंट लगाया। अरे यार ये क्या था? पढ़ के बताऊँ? हाँ। ये जवानी है दीवानी। भाई इस टाइम पे जो है आप नेशनल क्रश है, लेकिन मेधावी का कोई क्रश है? कौन सी आपकी ड्रीम कार है जो आप लेना चाहेंगी? तो मेरे को बोला था कि आप जर्सी नंबर भी 6-7 लेना क्योंकि मेरा जर्सी नंबर 2 मैंने अपने पास्ट में कोई सेलिब्रेशन करा नहीं है सच बट मैंने इस साल कर दिया और वो काफ़ी वायरल। फेवरेट फूड आप बताइए आपका। भाई आज हमारे साथ मौजूद है नेशनल क्रश वायरल गर्ल मेधावी विदुरी, जो कि इस टाइम पे डीपीएल में खेल रही हैं सेंट्रल दिल्ली की क्वीन टीम के साथ और खुद भी ये क्वीन है और इसलिए ही काफ़ी ज़्यादा वायरल है। आपके विकेट से ज़्यादा इस टाइम पे सबसे ज़्यादा चर्चा किसकी हो रही है? 6-7 जो आपने वो सेलिब्रेशन किया, वो आपको एक्सपेक्टेड था कि वो इतना ज़्यादा वायरल हो जाएगा? क्योंकि वो तो विकेट लेने के बाद हर कोई सेलिब्रेट करता है, हमने वही सोचा होगा। बट उसके बाद जब आपने इंस्टाग्राम खोला होगा तो भाई ये क्या है, ये क्या देखने को मिला? कुछ एकदम से बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग हुआ। एक्सपेक्टेड तो बिल्कुल भी नहीं था ऐसा कुछ होगा बट हाँ अच्छा लग रहा है। और कुछ कमेंट्स आपको ऐसे आए हो जो कि वो भी अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए कि ये क्या मतलब हो गया? और 2024-25 से आप डीपीएल में खेल रही हैं और लास्ट टाइम भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। इवन आपका डोमेस्टिक दिल्ली में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन अब जो जिस तरीके से मेधावी नज़र आ रही है और क्रश बन चुकी है, नेशनल क्रश स्मृति मंदाना के बाद, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? काफ़ी अच्छा लग रहा है कि सब लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। इतनी छोटी सी सेलिब्रेशन करी और काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी कि ये इतना वायरल होगा और इससे इतना सपोर्ट भी मिल सकता है चीज़ों में। और ये बताइए कि जो 6-7 सेलिब्रेशन था, पहले से ही आपने मतलब ऐसा माइंड में मेकअप करा हुआ था कि नहीं मुझे कुछ भी विकेट लूँगी तो मैं ज़रूर सेलिब्रेट करूँगी ऐसे, या फिर वो सडन हुआ क्योंकि जेंजीज का अभी चल रहा है ट्रेंड? 6-7 मैं और मेरी बहन रैंडमली स्क्रॉल कर रहे थे रील्स और हमने एक 6-7 ट्रेंड देखा था जो स्पेन में है। ओके। तो उसने मेरे को बोला था कि आप जर्सी नंबर भी 6-7 लेना क्योंकि मेरा जर्सी नंबर 12 ऑक्यूपाइड था। तो इसलिए मैंने 6-7 लिया और उसने बोला फिर सेलिब्रेशन भी आप वही कर देना विकेट लेके। मैंने अपने पास्ट में कोई सेलिब्रेशन करा नहीं है सच बट मैंने इस साल कर दिया और वो काफ़ी वायरल गया। बस आपकी बहन ने मतलब आपको सजेस्ट करा ये, राइट? और 6-7 जो सेलिब्रेशन हुआ उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा आपकी वीडियोस देखी जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। अब उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ओरिजिनल मेरे को पता है कॉपीराइट तो आपके हाथ में ही है इसका, लेकिन अब जो युजवेंद्र चहल, वो भी आपने इसका वीडियो में देखिए अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर करा है जहाँ पे वो काउंटी चैंपियनशिप खेल रहे हैं इंग्लैंड में और वहाँ पे भी सेम उन्होंने 6-7 सेलिब्रेशन करा है। तो आपका कुछ उनसे कुछ बातचीत हुई थी या कुछ भी आपने जो उनकी स्टोरी का वो तो लगाया था, आपने पोस्ट तो लगाया था अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे? लास्ट मैच में मेरे को उनकी सिस्टर मिली थी। तो उन्होंने बोला था कि उनको बोला था कि 6-7 सेलिब्रेट करना है आपको भी, तो उन्होंने वो करा और उन्होंने वो पोस्ट भी कर दिया। वाओ, मतलब उन्होंने आपको बताई थी ये चीज? वाओ यार, उन्होंने मुझे इनफैक्ट वो वीडियो दिखाया था, मैंने देखा नहीं था उससे पहले वो वीडियो। ओह देखिए यहाँ पे ये तो हमें पता ही है कि युजवेंद्र चहल जो है काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और ट्रेंडिंग चीजों को लेकर तो काफी ज्यादा रहता है और यहाँ पे उन्होंने जो 6-7 को भी कॉपी करने की परमिशन ली है मतलब मेधावी से, राइट? देखिए, और लेकिन आपके माइंड में ये आया था कि देखिए डीपीएल का जो सेलिब्रेशन है ये इस तरीके से ट्रेंड हो जाएगा और फिर ट्रेंड होते होते वायरल गर्ल के बाद नेशनल क्रश बन जाएंगी? नहीं, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था बट मोमेंट ऐसा था कि हम मैच हार गए बट ये चीज़ वायरल हो गई। तो जब आपको पता चला इतना ज़्यादा वायरल हो गया, आपकी टीममेट्स में भी काफ़ी लोग हैं जो बता रहे होंगे कि इतना वायरल हो गया ये चीज़ आपका ये 6-7 मूवमेंट, तो उसके बाद आपने देखा किसी और क्रिकेटर ने भी ट्राई करा हो विकेट लेने के बाद ये सेलिब्रेशन? डीपीएल में? हाँ डीपीएल में।
काफ़ी लोग कॉपी कर रहे हैं और फर्स्ट मैच के बाद सबके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि वो थोड़ा जेंजी ट्रेंड और आगे बढ़ाए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। भारती रावल ने आपको आउट किया था, तो उन्होंने आपका ही सेलिब्रेशन 6-7 आपके सामने किया, वो मोमेंट कैसा था? वो मोमेंट आप कमेंट्स में पढ़ लेना। नहीं, एक्चुअली जेन्युइनली मैंने कहा यार, एक तो ऑलरेडी इतना ट्रेंड है और उनके सामने उन्हीं को ही आउट करके, अब आप बताओ कि आज नेक्स्ट टाइम से जब आप भारती रावल को आउट करेंगे तो आप कौन सा सेलिब्रेशन करेंगे, सेम या फिर कुछ अब नया ट्राई करेंगी? उसकी बैटिंग नहीं आएगी। उसकी बैटिंग नहीं आने देंगे, देख लो भाई, आपको बच के रहना पड़ेगा भारती रावल अब। एनीवेज, आपको अभी जो क्रिकेटिंग करियर है, किस तरीके से आपको ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई और कैसे आपके माइंड में आया कि अदर स्पोर्ट्स की जगह आपको क्रिकेट में ही जाना चाहिए? किसने इंस्पायर किया आपको? मेरे फादर ने। Okay. क्योंकि उन्होंने मेरी फिटनेस के लिए क्रिकेट स्टार्ट करवाई थी और फिर मैं वो धीरे धीरे प्रोफेशनली खेलने लगी। वाओ, और इतना अच्छा खेल रहे हैं कि अभी तो आपको पता ही है, खेलने अपने परफॉर्मेंस के साथ साथ जो है सेलिब्रेशन से भी इतना कोई वायरल अभी तक हमने नहीं देखा। जिस उम्र में ये है अभी तक कोई मतलब प्लेयर स्ट्रगल ही कर रहा होता है और अपने परफॉर्मेंस से प्रूव कर रहा होता है। यहाँ पे परफॉर्मेंस तो है ही, साथ ही सेलिब्रेशन की वजह से भी चर्चा में है ये। एनीवेज, आपके माइंड में तो आपने देखा होगा कि जो 2025 WPL था उसमें आप ऑक्शन पूल में भी थी, लेकिन किसी फ्रेंचाइजी ने आपको परचेज नहीं किया। आपके माइंड में क्या है आता है कि अब, क्योंकि आप, मेरे को डैम श्योर हो, मुझे तो 100% पता है कि अपकमिंग जो WPL है वहाँ पे आप ज़रूर जाएंगी और फ्रेंचाइजी में ये भी हो कि फाइट देखने को मिले मेधावी को लेकर। तो मेधावी का क्या मन है, मेधावी कौन सी टीम में जाना चाहेंगी? ऐसे तो कोई भी टीम पिक कर ले, आई एम हैप्पी विद दैट, बट मैं पर्सनली जो चाहती हूँ वो RCB में चाहती हूँ कि मैं RCB जाऊँ, बिकॉज मैं विराट कोहली फैन हूँ। अच्छा, स्मृति मांधना के बारे में, क्योंकि स्मृति मांधना जो है टीम को हैंडल कर रही हैं और वो भी मेरी फेवरेट है, बट मैं वैसे ज़्यादा फेवरेट बोलूँ तो विराट कोहली है, एंड इसलिए मुझे RCB बहुत पसंद है। ओके, जैसे ये मूवमेंट आपके साथ हुआ, मैंने आपका एक ऐड भी देखा था उनका, जो 118 वाला अपने शू वाला, तो वो उन्होंने आपको गिफ्ट किया विराट कोहली ने, क्योंकि आप विराट कोहली से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हैं। और क्या चीज़ आपको विराट कोहली की ऐसी अट्रैक्टिव लगी, या आप किस उनकी चीज़ से अब ज़्यादा आपको लगा कि नहीं, इंस्पायर करा उसने, कि आपको लगा कि नहीं, यही मेरे ऐसे क्रिकेटर हैं जिनकी वजह से, जिनको मैं फॉलो करूँगी और आगे मैं बढ़ूँगी? विराट कोहली मेरे फेवरेट इसलिए है क्योंकि वो ज़्यादा बोल के आंसर नहीं करते किसी भी चीज़ का, वो अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा आंसर करते हैं और वो उसमें ज़्यादा बिलीव रखते हैं। अगर एक चीज़ जैसे कि है, DPL में आप खेल रही हैं, WPL में भी आप इन फ्यूचर खेलेंगी, लेकिन एक होता है ना कि डोमेस्टिक, दिल्ली में आपको पता है दिल्ली में आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलती हैं, वहाँ पे भी इस लेवल पे मतलब फेम नहीं मिलता, राइट? ये तो सबको पता है, रियलिटी है। लेकिन परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छा रहा है, यहाँ पे DPL में भी आप परफॉर्म कर रही हैं, तो ऐसा कौन सा मोमेंट आप आगे इन फ्यूचर याद रखना चाहेंगी DPL से कि भाई मेधावी को अगर कोई, मेरे को मतलब कोई जान रहा है तो वो मेरी इस चीज़ की वजह से मुझे जाने? कौन सा ऐसा मोमेंट होगा वो? माय सेलिब्रेशन। वही सेलिब्रेशन। और अब 5 विकेट हॉल को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं या फिर अपने सेलिब्रेशन को? 5 विकेट हॉल, क्योंकि अगर वो नहीं है तो फिर सेलिब्रेशन ही कैसा? एग्जैक्टली, यू आर राइट। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपने विराट कोहली, और मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे थे, आपने विराट कोहली और मिताली राज के बारे में भी, क्योंकि वो भी आपकी इंस्पिरेशन है। बट पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर विराट कोहली से कभी आप मिलती हैं तो आप क्या एडवाइस उनसे लेना चाहेंगी? मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि वो हर मैच में इतना कंसिस्टेंट कैसे है, उनका रूटीन क्या है, और मतलब कि उनको कहाँ कहाँ पे फोकस करना होता है इतना नेम और फेम के लिए, और वो हर चीज़ कैसे मेंटेन करते हैं अपनी, मुझे वो सब जानना है। और बहुत सारे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब लिस्ट है इनके पास इस टाइम पे कि मैं विराट से क्या क्या क्वेश्चंस पूछूंगी। ऐसा इंटरव्यू उनसे लूंगी। ओके, मिताली राज के साथ भी फिर आप सेम क्वेश्चन, क्या आप उनसे क्या क्वेश्चंस पूछना चाहेंगी? उनसे भी मैं सेम क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ, कंसिस्टेंसी, उनका भी क्या परफॉर्मेंस। और व्हाट अबाउट विराट कोहली एग्रेशन? वो भी दिल्ली से आते हैं बट आप एग्रेसिव लग नहीं है। नहीं, मैं भी बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं गुस्से में आऊँ, और कभी कभी मैं आ जाती हूँ, फिर वो गुस्सा भी क्यूट लगने लगता है और वो वायरल हो जाता है, राइट? ओके, मैं एक ऐसा एक सिचुएशन आपके सामने रखती हूँ कि विराट कोहली जैसे हैं, वो वहाँ पे स्ट्राइक एंड पे जो है बैटिंग कर रहे हैं और आप बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से विराट कोहली को आउट करेंगी?
कोई स्ट्रेटेजी बताइए। उनका कवर ड्राइव बहुत अच्छा है और वो ओवर द कवर्स बॉलर तारीफ कर रहा है बैट्समैन की। और वो ओवर द कवर्स बहुत अच्छा खेलते हैं। मैं उनको स्टंप लाइन पर अटैक करूंगी। ओह वाह भाई, विराट कोहली के पास तो ये वीडियो जानी चाहिए कि भाई ऐसा देख लिया, आपके लिए प्लानिंग उन्होंने पहले से कर रखी है। अगर आप आ गए रेडार में तो मेधावी आपको कैसे आउट करेंगी। एनीवेज, मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग रैपिड फायर अब फटाफट से लेंगे। और विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा? विराट कोहली। बैटिंग या बॉलिंग? बॉलिंग। सिक्स या विकेट? विकेट। लेग स्पिन या पेस? लेग स्पिन। T20 या ODI? T20। DPL या WPL? WPL। प्रैक्टिस मैच या फिर मैच ऑन द फील्ड? मैच ऑन द फील्ड। होम ग्राउंड या अवे मैचेस? होम ग्राउंड। होम ग्राउंड। ओके। और ऐसा कौन सा आपको बैट्समैन लगता है जिसको आपको बॉल करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको लगता है हो सकती है बॉलिंग करने में? मे बी डिएंड्रा डॉटन। ओ, आपका ड्रीम विकेट? डिएंड्रा डॉटन। ओके। अगर कोई इंडियन बैटर जो है आपके दूसरे एंड पे हो तो आप किसको चूज करेंगी नॉन स्ट्राइक एंड पे और आप बैटिंग कर रही हो? फीमेल में, मेल में? कोई भी हो सकता है। विराट कोहली। विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली। मैं तो लग रहा है पूरे इस इंटरव्यू में 18 विराट कोहली होंगे, 18 टाइम विराट कोहली। एनीवेज, ओके। तो वायरल होना ज़्यादा या फिर 5 विकेट्स ऑल? जैसे कि आपने बोला कि सेलिब्रेशन वाला लगता है, ये वायरल होना या फिर 5 विकेट्स ऑल? तो 5 विकेट्स ऑल। या ओके। इंस्टाग्राम या यूट्यूब? यूट्यूब। यूट्यूब। और वायरल इंस्टाग्राम पे हो रही है। ओके। आपका कोई ऐसा स्पोर्ट्स जो अगर आप क्रिकेटर नहीं बनती तो आप दूसरे कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होती? हॉर्स राइडिंग। ओह नाइस। अगर आप क्रिकेटर नहीं बनती तो आप कौन से, क्या मतलब आगे कोई अदर, आपका कोई अदर प्लान था स्पोर्ट्स में? नहीं, कोई अदर? मैं लॉ कर रही हूँ। ओह, लॉ कर रही हैं अभी ये? मतलब सीधा वकील भी है क्रिकेटर भी, देख लो आप लोग। तो अगर क्रिकेटर नहीं बनती तो फिर आपको वकील हो, क्या पता जज भी बन जाती हो। तो और क्रिकेट में सबसे ज्यादा आपको अभी तक कौन सा प्लेयर, वो तो मुझे पता है विराट का ही नाम लेंगे, कौन सा मोमेंट चल गया अभी तक? मैंने इसलिए चेंज करना पड़ा, मुझे पता है विराट 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 है हमारे साथ आज। एनीवेज, अभी तक आपने DPL में कौन सा ऐसा मोमेंट है जो आपको सबसे ज्यादा अभी तक पसंद आया? सच कोई आ नहीं पाया 6-7 के अलावा, क्योंकि हम अभी तक 3 मैच हारे हैं और ऐसा कुछ एक्साइटमेंट है नहीं मुझे। ओह, कोई नहीं, जी अगर आप तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, नो प्रॉब्लम, ये तो अप्स एंड डाउन चलते ही रहते हैं। बट देखिए, आपके वजह से इस टाइम पे जो सेंट्रल दिल्ली काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में, यू नो। सो बस कोई नहीं, अपने परफॉर्मेंस से भी आपको लेकर आओगे, आई नो। इंटरनेट पर अभी तक जो वायरल है काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी होंगे, तो उसमें से इंटरेस्टिंग कमेंट्स बताइए जो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट लगा। अरे यार ये क्या था? पढ़ के बताऊँ? हाँ हाँ हाँ, अगर पढ़ के बता सकते हो बताओ। बहुत सारे हैं वैसे तो। ऑलमोस्ट सब सेम ही हैं। और DPL का नाम रख दिया बैडी प्रीमियर लीग। नाइस। और रेस्ट डे पे मेधावी क्या करती है? कुछ नहीं, अभी तो इंटरव्यूज ही दे रही हूँ रेस्ट डे पे। अच्छा, DPL फिनिश होने के बाद फिर आप आगे क्या करेंगे? अभी नॉर्मल प्रैक्टिस करूँगी, फिर हमारा डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट हो जाएगा। और DPL के लिए भी पूरी तैयारी आपकी हाँ जी रहने वाली है, राइट? और मैच से पहले आप क्या करती है, कोई टिप्स आप? मैच से पहले मैं जिम करती हूँ। इट्स वियर्ड, कोई प्लेयर करता नहीं है हमारी टीम में, या फिर औरों का पता नहीं, बट मैं करती हूँ। देखो, जिम, मैच से पहले जिम करती हैं। और फेवरेट फूड आप बताइए आपका, क्योंकि आप दिल्ली की हैं तो फिर? छोले भटूरे। छोले भटूरे ऑल टाइम। अच्छा, छोले भटूरे, राजमा राइस? छोले भटूरे। छोले भटूरे। ओके, सबसे मेधावी की फेवरेट फिल्म कौन सी है? ये जवानी है दीवानी। प्लेलिस्ट? चीमा भाई। सबसे ज्यादा फेवरेट आपके अभी तक का बॉलीवुड एक्टर कौन है? ऐसा कोई नहीं है। एक्ट्रेस? नहीं कोई। बॉलीवुड मूवी? ये जवानी है दीवानी। ये जवानी है दीवानी। ओके ओके, तो अभी इस टाइम पे जो है आप नेशनल क्रश है, लेकिन मेधावी का कोई क्रश है?
नहीं, मेरा कोई क्रश नहीं कोई है। क्रश नहीं है। ओके, आपको कार का शौक है? बहुत। बहुत ज़्यादा। तो कौन सी आपकी ड्रीम कार है जो आप लेना चाहेंगी? रोल्स रॉयस। ओ देख लो। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट बट बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि नेशनल क्रश हैं आप और बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी और बहुत ब्यूटीफुल सी लग रही है आप इंस्टाग्राम पे और इवन हैं भी। तो प्लीज़ अपनी ब्यूटी के भी कोई टिप्स दे दीजिए। सच कुछ नहीं है, सनस्क्रीन लगाओ। सनस्क्रीन तो देखो उनको लगानी पड़ेगी, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, बट कुछ और तो है, आप बता सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो कुछ भी नहीं। तो वैभव सूर्यवंशी की आपने बैटिंग देखी किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, और आप खुद एक बॉलर हैं, तो वैभव को जो है उन्होंने बड़े बड़े बॉलर पे छक्के छुड़ा रखे हैं। आपको पता है कि वो कितनी पावर हिटिंग करते हैं, तो अगर वो आपके सामने आ जाएं तो आप कैसे टारगेट करेंगी वैभव सूर्यवंशी को? आई गेस उन्होंने ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सारी क्रिकेट खेल ली है और वो बहुत ही अच्छे बैटर है, तो मैं तो भाई छक्के खाऊंगी उनसे ऑब्वियसली, बट इट्स ओके। चलेगा। वैभव से छक्के खाना चलेगा? मेधावी को देख रहे हो आप, मतलब अरे इन द सेंस क्या वो खौफ है क्या उनका? खौफ नहीं है क्योंकि वो इतना परफेक्टली बैटिंग करते हैं और उनके अंदर बॉडी स्ट्रेंथ इतना है कि वो कोई भी बॉल क्लियर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको आउट करना हो तो आप कैसे, क्या स्ट्रेटेजी के सामने उनके सामने आएंगी? क्या स्ट्रेटेजी के साथ? पहुँचाऊंगी नहीं बॉल। बॉल ही नहीं पहुंचाऊंगी जिससे वो शॉट ही ना खेल पाए, ना छक्का जाएगा ना वो आउट हो पाएंगे, आउट भी नहीं हो पाएंगे फिर तो अभी तक आपको जिस एज में वो खेल रहे हैं अभी तक आपका कोई आपका टीममेट या कोई ऐसा है जो ऐसा लगता हो कि यार बिल्कुल वैभव की तरह हिटिंग करता है? हमारी टीम में एक लड़की है रितिशा, वो भी 14 की है और वो भी काफ़ी अच्छी बैटर है। ओ, तो आप उनको वैभव से कंपेयर करती हैं, मतलब आपको लगता है कि वो वैभव वाली ही हिटिंग? हाँ, उसके अंदर फ्यूचर वैभव है। वाओ, देखो उन्होंने फ्यूचर वैभव भी बता दिया कि भाई फीमेल वर्जन में भी जो है फ्यूचर वैभव है, 14 इयर्स की बता रही हैं और इन्हीं की टीम में वो बिल्कुल वैसी ही क्लीन हिटिंग करती हैं जैसे वैभव सूर्यवंशी करते हैं। खैर, ये था मेधावी का ओपिनियन वैभव सूर्यवंशी को लेकर, जो कि उन्होंने अभी तक उनके परफॉर्मेंस देखे हैं, कैसे वो परफॉर्म करते हैं, कैसे वो बैटिंग करते हैं और उन्होंने बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को जिस तरीके से मारा है। तो वही है, मेधावी कह रही है कि अगर वो मेरे सामने होंगे तो अगर वो हिटिंग भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच यार, नाइस टू टॉक टू यू एंड आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम हमें दिया। आई नो कि थोड़ा प्रेशर है अभी काफ़ी ज़्यादा टीम को लेकर, रेस्ट भी नहीं कर पा रही हैं आप कंटिन्यूसली इंटरव्यू की वजह से, बट थैंक यू सो मच मेधावी, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और आई होप आपको भी इंटरव्यू में मज़ा आया होगा और थैंक यू सो मच, नाइस टू टॉक टू यू यार। थैंक यू, माय प्लेजर।